अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जी, जैसा कि आपने पढ़ा है कि दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो बहुत से लोगों का ये शिकवा होता है और इससे मायूस हो रहे होते हैं कि इतने अरसे से हम दुआ मांग रहे हैं, हमारी दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमा रहे। अब तो दुआ मांगने को दिल भी नहीं करता। जब आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही हो तो इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं कि आप दुआ करना छोड़ दें या इबादत करना ही छोड़ दें। इसका ये मतलब तो नहीं ना। तो नुकसान किसका है? यानी कि अगर हम अल्लाह ताला की इबादत करना छोड़ देंगे तो नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा। तो अल्लाह ताला को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, यानी ज़मीन व आसमान की हर चीज़, पूरी कायनात अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर रही है, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही है। फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, दिन रात तस्बीह बयान करते हैं, थकते नहीं हैं। और आगे क्या है? वाहुवल अज़ीज़, और वो गालिब है, यानी उसे कोई शिकस्त देने वाला नहीं है। अल हकीम, अल हकीम हिकमत वाला है, दानाई वाला है, अक्लमंदी वाला है। इससे बढ़कर कौन हिकमत जान सकता है? अब आते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। हम शिकवे अल्लाह ताला से बहुत करते हैं, लेकिन अपने बारे में क्या ख्याल है? कभी हमने अपना सोचा है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं? अल्लाह ताला ने, अगर हम अपने जिस्म के ऊपर ही देख लें तो अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। क्या कभी हमने अपनी आँखों का शुक्र अदा किया है? क्या कभी हमने अपने हाथ, पाँव, टांगें, बाजू, मुँह, चेहरा, दांत, होंठ, कान, आँखें, किसी चीज़ का भी हमने शुक्र अदा नहीं किया? तो ये अल्लाह की नेमतों का हम शुक्र अदा नहीं करते जो अल्लाह ताला ने हम पर की हैं, या दिन रात अपने रब के सामने सजदा रेस भी नहीं होते। जब तक हमें अल्लाह के सामने झुकने और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने का ढंग सलीका नहीं आ जाता, तब तक हम अपने आप को कैसे अल्लाह के सामने बावर करवा सकते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। फ़ज़्कुरूनी, पस जिक्र करो मेरा, बस मुझे याद रखो, मेरा ज़िक्र करते रहो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करता रहूँगा, मैं तुम्हें याद करता रहूँगा। जब हमने अल्लाह ताला को भुला दिया तो अल्लाह ने तो हमें भुलाना ही है। वश्कुरूली, और शुक्र करो मेरा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहो। वला तकफुरून, और तुम कुफर ना करना, अल्लाह ताला के अहकामात का इनकार ना करना, अल्लाह ताला के नेमतों के जो मुनकर ना बन जाना। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत अल्फाज हैं और कितना इसका अच्छा तर्जुमा है। अगर हम सोचें तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला हमें क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला हमें किस लाइन पर लाना चाह रहे हैं, लेकिन हम खुद ही नहीं आते। ठीक है, तो इस पर अगर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम अपनी बेहतरी जो है, अपनी दुआओं की बेहतरी ज़रूर देखेंगे। दूसरी बात, क्या जब हम दुआ मांगते हैं तो हमारे दिल, दिमाग और हम खशू खजू आजसी इनकिसारी के साथ मांग रहे होते हैं? क्या हमारी आंख से आंसू निकलते हैं जब हम दुआ मांगते हैं? क्या हम अल्लाह ताला से रो रो कर मांगते हैं? क्या हम इस तरह से दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमें दे, हमने लेना ही लेना है? हम अल्लाह से मांग रहे हैं, हम कौन सा बंदे से मांग रहे हैं कि हम एवं सरसरी तौर पर मांग रहे हैं। मांग के तो कहेंगे कि बस ये हमारी दुआ जो है वो अल्लाह ताला सुन ले। नहीं, हम अपने अल्लाह से मांग रहे हैं, उस ज़ात से मांग रहे हैं जो ज़ात हमें पैदा करने वाली है, जिसने हमें इतना कुछ दे दिया, जिसने हमें सारा कुछ देने का वादा कर रखा है, उस ज़ात से मांग रहे हैं। तो जब हम उस ज़ात के सामने मांगते हैं तो हमें
अपने आंसू, अपने जो आंखें हैं इनसे आंसू निकालने चाहिए, अपने रो रो के रब से मांगना चाहिए और कहना चाहिए कि या अल्लाह हम तो तेरे बंदे हैं। अपने जो गुनाहगारी के है वो बयान करें कि या अल्लाह मैं तो गुनाहगार हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, या अल्लाह मैंने फ़लाँ गुनाह कर लिया लेकिन तू तो गफ़ूर रहीम है, तू माफ़ कर दे। अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। और जो दुआएं इंसान की कबूल इधर नहीं होंगी तो इंशाअल्लाह उनका अजर आखिरत में ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे इस पर अमल करने की तौफीक दे। और दूसरी बात मैं आपको बताना भूल गई कि जब हम दुआ मांगते हैं ना, तो दुआ मांगने से पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करनी है। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है। फिर उसके बाद अपनी दुआ अल्लाह के सामने रखनी है, अपनी हाजत रखनी है। फिर किसी और के लिए भी दुआ मांगनी है, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए ना मांगे, दूसरों के लिए भी मांगे। जो शाम में, फ़लस्तीन में जिन पर इतना ज़्यादा जुल्म होता है, कश्मीर में, उनके लिए दुआ मांगे। वो भी तो हम जैसे ही हैं ना, उनके लिए दुआएं मांगे। अल्लाह ताला उनको भी आज़ादी नसीब करे और अल्लाह ताला जिस मुश्किलात में भी वो हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात दूर करें और अल्लाह ताला साथ हमारी भी मुश्किलात दूर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।